हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के परिवार एवं मित्र चैप्टर पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। परिवार से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, परिवार क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो परिवार, ए ऑप्शन कह रहा है एक समूह है, बी कह रहा है एक सामाजिक संस्था है, सी कह रहा है एक समुदाय है और डी कह रहा है एक भीड़ है। तो परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, परिवार के प्राणीशास्त्रीय कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम परिवार के प्राणीशास्त्रीय कार्य को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यौन इच्छाओं की संतुष्टि। सी भी सही हो जाएगा, संतान की उत्पत्ति करना। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? तो अगर हम देखें तो पालन पोषण भी है, भोजन भी है, शारीरिक सुरक्षा भी है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न कह रहा है, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो यहाँ पर दोस्तों पारंपरिक भारतीय परिवार की क्या विशेषता है? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता होती है संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता। अगला प्रश्न कह रहा है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मैकाइवर और पेज ने परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है। तो अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पितृसत्तात्मक परिवार। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है। तो जैविकीय कार्य क्या है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संतानोत्पत्ति जैविकीय कार्य है परिवार का। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है। तो सामाजिक कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिकरण करना परिवार का सामाजिक कार्य है। अगला प्रश्न कह रहा है, द फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है। तो जब फैमिली नामक पुस्तक की अगर बात हो जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कि द फैमिली ऑफ पुस्तक जिसने लिखा है वो है आगबर्न और निमकाफ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से प्लेटो तथा अरस्तु ने संबोधित किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्टरमार्क ने एक विवाह को विवाह का आदि रूप माना है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों एक पुरुष एक स्त्री से विवाह जब करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? ऐसे विवाह को एक विवाह कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, यह कथन बोगार्ट्स महोदय का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम क्या है। तो प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम गंधर्व विवाह है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दैव विवाह।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह कहलाता था। तो जहाँ पर दोस्तों स्त्रियों को युद्ध के उपरांत जब जीत कर लाई जाती थी तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस पर डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब पिता विधिवत यज्ञ की वेदी पर बैठाकर कन्या तथा वर को धर्म का पालन करने का आदेश देते हुए विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों अगर हम हिंदू विवाह के उद्देश्य को देखें तो हिंदू विवाह का उद्देश्य जो होता है वो धर्म भी होता है, प्रजा अर्थात पुत्र प्राप्ति भी होती है और रति भी होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पवित्र धर्म के अनुसार जीवन बिताने के उद्देश्य से जब माता पिता ऋषि से एक गाय और बैल लेकर अपनी कन्या को पत्नी के रूप में उसे सौंप देते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे कौन सा विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे आर्य विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो हिंदुओं में विवाह के परंपरागत जो स्वरूप माने गए हैं वो माने गए हैं 8 स्वरूप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गोत्र प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है। तो जब गोत्र प्रवर तथा पिंड से बाहर जब विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह करने के नियम को क्या कहा जाता है, ऐसे विवाह को कहा जाता है बहिर्विवाह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है काम वृत्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो काम वृत्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं, तो यह कथन आगबर्न और नीमकाफ का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रवर का अर्थ है। तो यहाँ पर प्रवर का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम प्रवर का अर्थ देखते हैं तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवर का अर्थ है समान पूर्वज समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले, ये प्रवर का अर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सगोत्र विवाह निषेध है, यह किस धर्म में माना जाता है। तो सगोत्र यानी एक ही गोत्र में विवाह करना निषेध है, यह किस धर्म में माना जाता है। तो यह माना जाता है हिंदुओं में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं। तो विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं प्रजनन की क्षमता भी होती है और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ भी होना भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है। तो विवाह की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन होना चाहिए, तभी जाकर विवाह को सफलता मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय समाज शास्त्री मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह असुर विवाह दोनों का प्रचलन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय परिवार का स्वरूप है। तो भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, क्या मातृसत्तात्मक है, क्या पितृसत्तात्मक है या मातृस्थानीय है। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है दोस्तों वह है पितृसत्तात्मक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य है। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार का अगर मुखिया है तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है। तो उसका मुख्य कर्तव्य यह होता है कि वह सभी सदस्यों का ध्यान रखे,
डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अगर परिवार है उसमें एक स्त्री का जो उद्देश्य होता है वह होता है आदर्श पत्नी भी बनना, आदर्श बहू बनना, आदर्श माँ बनना। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो परिवार होते हैं उनमें बुढ़ापे का सहारा माना जाता है बेटे को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो एक परिवार में पुत्र का कर्तव्य माना जाता है वह माना जाता है बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का अधिक प्रचलन है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो ब्रह्म विवाह और असुर विवाह के अतिरिक्त गंधर्व विवाह का प्रचलन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करके सहायक होते हैं, आत्मसंयम और आत्मत्याग के द्वारा भी सहायक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने से कौन सा विकास होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने से शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक व बौद्धिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस कारण की वजह से पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं क्योंकि। तो वर्तमान समय में परिवार अधिक टूटने की वजह क्या है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, उतना विश्वास है ही नहीं अब। अगला प्रश्न कह रहा है परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती है क्योंकि। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवार में बहू बड़ों की सेवा इसलिए करती है क्योंकि उसे आनंदानुभूति व कर्तव्य का एहसास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है परिवार का घर बार से संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार का घर बार से संबंध है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष तौर पर परिवार का घर बार से संबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मर्डाक महोदय संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नगरीय व औद्योगिक समाजों ने कैसे परिवारों की संरचना को प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर परिवार का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राणिशास्त्रीय कार्य परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है जिन परिवारों में वंश माता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में कहलाते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों जिस परिवार में वंश माता से चलता है उस परिवार को कहा जाता है मातृवंशी बंधुजन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। रिश्तेदारी की यह परिभाषा निम्नांकित में से किस विद्वान ने दी है। यह परिभाषा चार्ल्स विनिक महोदय द्वारा दी गई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। यह परिभाषा दी है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रिश्तेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि रिश्तेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा
कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रॉबिन फॉक्स की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न कह रहा है माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रक्त संबंधी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है पति पत्नी जीजा साली देवर भाभी ननद भाभी आदि संबंधियों को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पति पत्नी जीजा साली देवर भाभी ननद भाभी आदि संबंधियों को कहा जाता है विवाह संबंधी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और रक्त संबंधी किसे कहा जाता है? रक्त संबंधी कहा जाता है भाई बहन, नाना नानी, मामा बुआ चाचा, इन सभी को रक्त संबंधी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।